नमस्कार दोस्तों, हम इस समय लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक समक्ष खड़े हैं और यहाँ पर ये एक महिला हमारे पीछे खड़ी हैं। ये यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर ये क्यों आई हैं और क्या समस्या है इनकी, आइए इनसे पूछते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इनको यहाँ जिला अधिकारी महोदया के कार्यालय पर आना पड़ा, क्यों आना पड़ा। पहले माता जी, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? नारी। आपका थाना कौन सा लगता है? नीम गाँव लगता है। तो क्या समस्या क्या होगी? कहाँ रहता था? आप यही रारी गाँव का ही रहने वाला? क्या हुआ? आता जाता था आपके घर? कितने टाइम से आपके घर में आना जाना था उसका? 2 साल हो गए। 2 साल से आपके यहाँ लगातार आता जाता था? आता जाता था और आपके अब फिर क्या हुआ? उसको लड़का समझकर हमने बैठाता रहा। फिर हमारी लड़की को कुछ शक हुई और जब हमने उसको पूछा। आपकी लड़की की उम्र कितनी होगी? हमारी लड़की की 16-17 साल। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो जब वो अपने सर पर हाथ धर के, कुरान पर हाथ धर के कसम खा गया, दोनों बच्चों के मरे हुए मांस को के सहित खाई, अगर कोई आइंदा गलती हुई है तो हमका यकीन आएगा अपना बच्चा समझकर। फिर वो हमारी बच्ची को गलगला कर भगा ले गया। मतलब आपकी बेटी को बहला फुसला कर भगा के ले गया। तो इस समय बेटी आपकी कहाँ है, आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? कोई नहीं जानकारी। तो आपने पुलिस में कोई तहरीर वगैरह दी है अभी तक? दी है। तो पुलिस ने आपकी सुनी नहीं। तो आपका थाना कौन सा, नीम गाँव लगता है? नीम गाँव। तो नीम गाँव थाने में आपने कोई तहरीर दी? कितने दिन हो गए दिए वो? 2 तारीख। 2 तारीख को दी थी। अच्छा, यही वाली दी थी। तो इस पर कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज आप जिलाधिकारी महोदया के पास शिकायत लेके आई थी, तो आपसे उनसे मुलाकात हो पाई आपकी? हो पाई। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मतलब वो हमारी लड़की को हमको दे दीजिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि आपकी बेटी जो है वो आप सकुशल आपके घर आ जाए। हाँ। और जिसने ये गंदा काम किया है। हाँ। उसके खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। यही आप चाहती हैं? अच्छा, ये बताइए माता जी कि जो आपकी बेटी को बरगला के बहला फुसला के ले गया है वो शादीशुदा है क्या? वो उसकी शादी हो गई, लगभग 15-16 साल हो गए। उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा। 10-12 साल के, मतलब 10-12 साल के रहे 2 बच्चे और 2 खत्म हो गए। 2 खत्म हो गए। 4 हुए और उसके पत्नी भी घर है। अच्छा, बीवी भी घर पे है, बच्चे भी हैं। उसके बाद नाबालिग बच्ची के साथ आपकी बच्ची को बरगला के ले गया। ले गया और अगर ना कुछ हो तो या तो उसका गुजारा चाहिए, जैसे उसके पढ़ाई नहीं, उसको जेल भेजा जाए। हाँ। तो आप देख लीजिए कि पीड़ित का साफ कहना है कि जिसने हमारी बेटी के साथ बरगला के हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है, इनका कहना है कि साफ शब्दों में कि हमारी बेटी हमको सौंप दी जाए। और जिसने हमारी बेटी के साथ इस तरीके की हरकत करी है और जिसने हमारे विश्वास को चोट पहुंचाई है, मैंने उनको बेटा समझ के अपने घर में आने की अनुमति दी थी और उन्होंने हमारे ही घर में अमानत में खयानत की। और ऐसे लोगों के खिलाफ पीड़ित महिला का कहना है कि उनको कड़ी से कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। और हाँ, तो आपने क्या नाम बताया था उसका, मौलाना का? रहीमुल्ला मौलाना। ये क्या करता क्या है? वहाँ चौहापुर पढ़ाता था, वहाँ से आया। हाँ। तो डॉक्टरी करने लगा, झोला छाप। अच्छा, मतलब पहले स्कूल में पढ़ाता था, मदरसे वगैरह में पढ़ाता था? सेहुआपुर में मदरसे में पढ़ाता था। उसके बाद अब आपके यहाँ रारी में आकर डॉक्टरी कर रहा है? रारी में आकर डॉक्टरी कर रहा है, झोला छाप। अच्छा, झोला छाप डॉक्टर है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित है उसका साफ शब्दों में ये कहना है कि हमारे घर में अक्सर वो आया जाया करता था। हम भी उसको अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही मानते थे। मगर सवाल ये उठता है कि इनके विश्वास के साथ पूरी तरीके से धोखा किया। और जब ये महिला को किसी प्रकार का शक हुआ
कि हमारी बेटी के साथ ये कुछ गलत कर रहा है, तो उसने कसम खाने का भी नाटक किया और इनसे कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आज घटना को इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के पास भी इन्होंने तहरीर दी। इनका थाना नीम गांव लगता है और इनका ग्राम जो है ग्राम सभा इनकी जो है वो रारी लगती है, और इन्होंने थाने में भी इसकी शिकायत करी, मगर पुलिस ने इसमें कोई भी ध्यान अभी तक नहीं दिया है और ना इनकी बेटी अभी तक इनको मिल पाई है। बेटी आपकी मिली है अभी तक आपको? अभी नहीं मिली है। तो कहाँ मतलब जो आपकी बेटी जिसके साथ गई है उसकी कितनी उम्र लमसम होगी? 16-17। और जो लेके गया है उसकी उम्र कितनी होगी? 45 साल। लगभग 45 साल। 45 साल। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं? लड़की हमको मिलना चाहिए। हाँ। उसके बाद में उसको सजा जेल भेजना चाहिए। जेल भेजना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्य अपना करता है। पुलिस को सबसे पहली चीज़ कि जब पीड़ित अपनी समस्या लेकर थाने पर पहुंचती है तो उसको वहां पर उसकी किसी भी समस्या को सुना नहीं जाता है, और उस पीड़ित महिला को आखिरकार मजबूर होकर आज जिला अधिकारी महोदया के कार्यालय पर आना पड़ा। अगर यही समस्या थाने पर सुन ली गई होती तो शायद आज इस महिला को यहाँ पर आकर नहीं खड़ा होना पड़ता। और देखना है कि अब इस महिला की जो बच्ची गायब हुई है वो कितने दिन में इनको मिलती है, और प्रशासन अपनी तरफ से जिसने ये शर्मसार हरकत की है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, और किन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, और कब तक उनको जेल भेजा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बने रहिए आप हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से AKB न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी कुणाल सहगल, मेरे सहयोगी क्राइम ब्यूरो चीफ मनोज अग्रवाल के साथ लखीमपुर खीरी।